पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिसमस के तैयारी के इस मनन चिंतन में आप लोगों को सुस्वागत है। आज हम मनन चिंतन करेंगे प्रभु ईसा मसीह की विनम्रता के बारे में। बालक यीशु विनम्रता का एक प्रतिरूप है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के द्वारा पिता ईश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा ही आकाश और पृथ्वी को बनाया और जो कुछ उसमें है सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के लिए बनाया है। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 1 वाक्य 3 में और कोलोसियों के पत्र में अध्याय 1 वाक्य 16 में और संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 से 3 में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था और ये शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। तो हम देखें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र होने के नाते ईश्वर की बराबरी कर सकते थे। संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के नाम अध्याय 2 वाक्य 5 और 6 में 6-7 में हम पढ़ते हैं, 5-6-7 में हम पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं प्रभु ईसा मसीह का मनोभाव हम अपनाएं। क्या मनोभाव? विनम्रता का वह मनोभाव, क्योंकि वह ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन वे इंसान बनकर और इतना ही नहीं एक दास बनकर और हमारे बीच में आए। सारी बातों में पाप को छोड़कर बाकी सारी बातों में प्रभु ईसा मसीह हमारे समान रहे। ये प्रभु ईसा मसीह के बालक यीशु का विनम्रता दिखाते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर शक्तिहीन होकर इस दुनिया में जन्म लेते हैं। सर्वसंपन्न ईश्वर गरीब बनकर इस दुनिया में आते हैं और सर्वव्यापी ईश्वर अपने आप को सीमित रखते हुए इस दुनिया में आते हैं। सब कुछ बनाने वाले ईश्वर, उस ईश्वर के लिए जन्म लेने के लिए एक कमरा भी नहीं मिला और इसलिए चरणी में जन्म लेते हैं। और एक उत्तम उदाहरण बालक यीशु में हम लोग पाते हैं। तो ये क्रिसमस मनाते समय हम अपने आप से पूछें कि हम कहाँ तक विनम्र हैं। यीशु चाहते हैं कि यीशु के समान हम विनम्र बने। याद रखना, यीशु ने अपने शिष्यों के पाँव धोकर यीशु ने कहा था, जो मैंने किया तुम भी किया करो। यानी यीशु चाहते हैं कि उनके अनुयायी, उन पर विश्वास करने वाले विनम्रता का एक चिन्ह बने। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। यीशु ने खुलकर कहा मुझसे सीख, तो हम भी यीशु से सीखें। संत पेतरुस पहला ग्रंथ में अध्याय 5 वाक्य 5 और 6 में कहते हैं कि प्रभु घमंडियों का विरोध करता है और विनम्र लोगों को का उद्धार करता है। और आगे वचन में कहते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने तुम विनम्र हो जाओ और उपयुक्त समय में प्रभु तुम्हारा उद्धार करेंगे। और यही वचन संत याकूब भी अपने ग्रंथ में अध्याय 4 वाक्य 10 में कहते हैं कि विनम्र होने से प्रभु हम लोगों पर बहुत सारे अनुग्रह प्रदान करेंगे। तो इसलिए हम लोग देखते हैं हमारे समाज में कुछ लोगों को कुछ बुद्धि ज्ञान मिलने से घमंड हो जाते हैं और कुछ लोगों को धन दौलत होने से घमंडी बन जाते हैं या कुछ ऊंचे पद पर रहने से अहंकार से फूला जाता है। यह सब हम छोड़े, त्यागे और यह सब आपको दिया गया है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया गया है। संत पौलुस हम लोगों से कहते हैं कि कोरिन्थियों के पहला ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 7 में आपके पास क्या है
जो आपको नहीं दिया गया हो। आपके पास जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर द्वारा दिया हुआ देन है, अनुग्रह है, और इसलिए वह बालक यीशु के समान हम भी विनम्र होकर जीवन बिताए। ईश्वर की दृष्टि में विनम्र लोग बहुत अच्छे हैं। ईश्वर बहुत अनुग्रह प्रदान करते हैं विनम्र लोगों को विशेष रूप में। तो ये क्रिसमस आपको विनम्रता आपके जीवन में और बढ़ाने की कृपा प्रदान करे। सबको जय यीशु।